आपने कल मुझे 10:30 बजे करीबन फ़ोन करना है कि आप मेरे को याद दिलाना है कि आपने इसका हमको बताना है। मैं कोशिश करूंगा बृहस्पतिवार तक बता दूं। भैया मैं सेक्शन भी जाऊंगा, सेक्रेटरी पे भी जाऊंगा, एडिशनल सेक्रेटरी पे भी जाऊंगा। जब मैं 4 जगह जाऊंगा तब मुझे कहानी पता चलेगी कि असली कहानी क्या है, इसमें हो क्या रहा है। मंत्री के पास जाने से कुछ नहीं होगा। मंत्री के पास मैं तब जाऊंगा जब मैं पूरा होमवर्क कर लूँगा कि ये स्थिति है, आपने ये आदेश दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं मनजीत सिंह अरोड़ा। रविंद्र जुगरान जी आ चुके हैं यहाँ पर। मीटिंग ले रहा हूँ उनको। मुख्यमंत्री जी के खास व्यक्ति हैं और नहीं मैं किसी का खास नहीं हूँ। मैं ये मत बोलो कि मैं 228 इरिगेशन का जो मामला चल रहा है, मैं उनसे रूबरू होऊंगा, उनसे बात करूंगा। आज वो आए हैं बड़े दिनों बाद, इन लोगों की उम्मीद बंधी है उनसे। तो जुगरान जी हमारे साथ है। एक मिनट थोड़ा सा। सर नमस्कार। सर, जिस प्रकार से आप आए हैं, इन युवाओं की उम्मीद आपसे बहुत जुड़ी हुई है। क्या लगता है इन युवाओं का कहीं ना कहीं भला आप करवा पाएंगे? आपके सामने ही मैंने सारी बातें करी, आपने सुनी भी होंगी। आपने एक एक चीज़ को मैंने जो कहा है सब समझा भी होगा। मैं केवल पहले ये प्रत्यावेदन को खुद पढ़ूंगा जो मैंने इनसे लिया है, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने आप ही के सामने इनसे कहा कि शुक्रवार तक मैं सारी जानकारी लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक पहले स्वयं संतुष्ट हूँगा, फिर स्वयं वो क्या कर रहे हैं ये जानकारी लूँगा। अब तक उन्होंने क्या किया है, घपला क्यों हुआ और इसका स्टेटस क्या है। उसके बाद जो मेरी बुद्धि और समझ से अपने विवेक से जो करना होगा, आवश्यकता पड़ेगी, सारी जानकारी लेने के बाद अगर मंत्री महोदय से मिलकर कुछ कराने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी करेंगे, और मुख्यमंत्री से मिलकर इसमें कुछ कराने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी। तो ये युवा मुख्यमंत्री का घेराव भी कर चुके हैं, मुख्यमंत्री आवास का। बहुत स्थिति जो है इन युवाओं की खराब है। जुगरान जी आज आए हैं, इनकी भी उम्मीद बनी है और हमें भी कहीं ना कहीं लगता है अब काम होने वाला है, क्योंकि कोरोना योद्धाओं का काम कराने का जो श्रेय जाता है वो जुगरान जी पे ही जाता है। क्योंकि 100 दिन के अनशन के बाद जो उनका काम हुआ, जुगरान जी आए और उन्होंने आगे बढ़वाया उनका काम अपने नेतृत्व में, तो कहीं ना कहीं प्रशंसा का श्रेय इनको मैं भी दूंगा। जिस प्रकार से सर कोरोना योद्धाओं का काम आपने करवाया, वो 100 दिन से अधिक तक बैठे हुए थे, कोई नहीं उनकी सुन रहा था। अब ये इंजीनियरों का जो आप आए हैं यहाँ मिलने, तो ये संकेत है कि सरकार की तरफ से आप आए हैं या आपने जो है इनका साथ देने का ठान लिया है कि इनको कहीं ना कहीं मैं आगे निकालूंगा और इनका काम करवाऊंगा। उनकी जिस भी चीज़ को लेकर यहाँ बैठे हैं तर्क संगत है, व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, काम होने वाली बात वो कर रहे हैं। उनकी डिमांड जायज़ है। इसको पूरा इसका परीक्षण करते हुए क्या किया जाना चाहिए, तत्काल क्या हो सकता है और आगे कैसे करना है, वही जानकारी मैं लेने आया हूँ। और अब फिर आऊँगा। इनको मैंने कह दिया मुझे कल 10 बजे के बाद याद जरूर दिला देना कि मैं सेक्रेटरीट जाके सारी चीज़ों को समझ लूँ, नीचे से लेके सबसे सीनियर अधिकारी तक मिल लूँ और इसका कोई रास्ता इतना ही। इस प्रकार से विभागीय मंत्री ने इनको टाल मटोल कर रहे हैं, काफ़ी दिन से भगा रहे हैं, फिर ये धरना कर रहे हैं, फिर ये मोमबत्ती, मतलब कई तरह के इन्होंने जतन करके देख लिए हैं। उसके बाद अब आपसे जो इनकी आशा जुड़ गई है, मैं 1 घंटे पहले यहाँ आ चुका था, जैसे मुझे पता चला जुगरान जी यहाँ आ रहे हैं, और मुझे भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं इनका काम अब आगे बढ़ेगा और इनकी आशा बहुत आपसे बन चुकी है कि आप इनका काम करवा देंगे। तो क्या लगता है सर, कब तक उम्मीद है कि कब तक इनका काम हो पाएगा और इस कड़ी में कहाँ तक आप रोल अदा करेंगे, क्या लगता है? कब तक का कोई नहीं है, कब तक कोई मेरे पास का जवाब नहीं है। हाँ, मैं कल से ही परस्यू करूँगा इसको और शीघ्र अतिशीघ्र इसको कराने का प्रयास करूँगा, समाधान करने की कोशिश करूँगा। जहाँ जहाँ भी जिससे भी मिलना है, संपर्क करना है, जानकारी लेनी है, शासन के स्तर पर, माननीय मंत्री जी के स्तर पर, विभागीय जो शासन में सचिव हैं उनके स्तर पर पूरा होमवर्क करने के बाद कहीं कोई अगर इसमें कोई कमी पेशी है, तकनीकी है, उसका भी रास्ता निकालेंगे। हर समस्या के समाधान होता है। इस दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो, कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज हो। तो जिस प्रकार से जुगरान जी ने साफ तौर पे हमें कह दिया है, इन युवाओं को भी कह दिया कि इनका काम होगा। जुगरान जी अब आपके बीच में आए, मैं 1 मिनट आपका भी लूँगा। क्या लगता है, आपकी उम्मीद जो जुड़ी हुई थी जुगरान जी आएंगे, हमारा काम आगे बढ़ेगा, तो क्या लगता है अब जो है उम्मीद आपकी बंध गई है? बिल्कुल सर, हमें बहुत उम्मीदें हैं माननीय श्री रविंद्र जुगरान जी से, क्योंकि हम पहले से ही जिस वक्त पे इसको शुरू किया था, शुरुआत से ही श्री रविंद्र जुगरान जी ने हमारा साथ दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि अभी काम। तो जुगरान जी आए हैं आपके पास, मतलब सरकार आपके दर पे आ गई, अब क्या लगता है आपको, आपका काम होने वाला है, उम्मीद बन गई है? हाँ, उम्मीद बन गई है। जुगरान जी हमारे साथ काफ़ी पहले से जुड़े हैं, उन्हें पता है सब मुद्दे, वो सबसे
से मिले, मंत्री से मिले, सबसे मिले। हमें उम्मीद है वो हमारा काम करवा सकते हैं। क्या लगता है मैडम, अब आपका काम होने वाला है? तो इरिगेशन के 228 के पदों के युवा हमारे सामने हैं। जुगरान जी आए हैं, उन्होंने साफ कह दिया है मैं कोशिश शुरुआत से करूंगा। और जिस प्रकार से धरना स्थल है मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कोई नहीं आता। काफ़ी दिनों से इन्होंने धरना लगा रखा है। सरकार के जो प्रवक्ता कहें जुगरान जी जो यहाँ पर आए हैं, आज इनके लिए बहुत बड़ी बात है युवाओं के लिए कि एक सरकार का, एक संगठन का ऐसा व्यक्ति जो इनके बीच में आया है जिससे इनकी उम्मीद जागी है। तो मैं जिस प्रकार से अपने कैमरामैन को दिखाऊंगा कि जुगरान जी इनकी पूरी समस्या को छानने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां तक इनकी समस्या सॉल्व हो सकती है। मैं आपको दिखाता रहूँगा जुड़ के। धन्यवाद। मनजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना से, धन्यवाद।